हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक अंतरा से। आज हम लोग प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनकी रचनाओं में खासकर मजदूरों, गरीबों, लाचारों और किसानों की प्राथमिकता होती है। ईदगाह कहानी में भी हमको गरीबी से त्रस्त इंसान का दुख दिखाई देता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान मुस्लिमों के लिए एक पवित्र महीना होता है जिसमें 30 दिनों तक व्रत रखने के बाद ईद आती है। कितना मनोहर और कितना सुंदर और सुहाना ये दिन होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पूरे संसार को ईद की बधाइयां दे रहा हो। ईदगाह कहते हैं वो सार्वजनिक जगह जहां मुसलमान भाई इकट्ठा होकर ईद के दिन विशेष नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन सभी जल्दी जल्दी अपने कपड़े, जूते आदि का मरम्मत करवाने के साथ साथ काम निपटाते होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरा व्रत नहीं कर पाते, परंतु उनको तो खुशी इस बात की होती है कि आज ईद है। वो मेला घूमने जाएंगे, उन्हें तरह तरह का पकवान खाने के लिए मिलेगा। ये कहानी गरीबी पर आधारित है। बच्चे क्या जाने कि गरीबी क्या होता है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। कायम अली गांव के मुखिया थे। वो बहुत ही धनी थे और वो गांव के लोगों को तीज त्योहार के अवसर पर रुपए उधार देते थे। तो सब लोग उनसे रुपए पाना चाहते थे ईद के लिए। बच्चों को क्या खबर थी कि वो वहां क्यों दौड़ रहे हैं, और यदि वो नाराज हो जाएं तो सारी खुशियां मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। यानी जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर ईद लोग कैसे मनाएंगे। बच्चे तो खुश थे ही। वे अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनने में खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश था हामिद। वह एक अनाथ बच्चा था। उसके पिता हैजा नाम की बीमारी के कारण चल बसे थे और माँ गरीबी के कारण दम तोड़ दी थी। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद को खुश रखने के लिए दादी कहती थी कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और बहुत पैसे लेकर आएंगे। इन बातों से हामिद अपनी कल्पना में राय का पर्वत बनाना, यानी कि बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना, वे अपने कल्पना में बड़े बड़े सपना सपना देखता था। उसको लगता था कि जब उसके पिता आएंगे तो अभी तो वह भले ही अभाव में जी रहा है, यानी उसके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके पिता आएंगे वह अपनी सारी कसर पूरी कर लेगा। उसकी दादी अमीना ईद के दिन भी दुखी थी। वह यह सोचकर रो रही थी कि गांव के सभी बच्चे तो अपने माता पिता के साथ, अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, पर हामिद बेचारा अकेला है। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वह हामिद को मेला घूमने के लिए दे। ईद के दिन वह मांग मांग कर सेवैयां बनाती थी, जिसमें ज्यादा समय लग जाता था। वह हामिद के साथ यदि चली जाएगी तो सेवैयां कैसे बनेगी। उसने फहीमन नाम के आदमी का कपड़ा सिला था, जिससे उसको 50 पैसे मिले थे। वह उन पैसों का हिसाब भी कर रही थी कि वह कितना दे पाएगी हामिद को और काम वह कैसे कैसे करेगी। उसी पैसों में से 3 पैसा वो हामिद को दी थी मेला घूमने के लिए। गांव से मेला चला, यानी गांव के सभी लोग ईदगाह की तरफ जाने लगे। बच्चों के साथ हामिद भी शरारत करते हुए जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी कि खुशी से वह चाहता था कि लोग धीरे धीरे, कितना धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उड़कर ईदगाह पहुंच जाऊं। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, इन सब के बारे में वे बातें करते जा रहे थे। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब खूब आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मन का मतलब होता है 40 किलो का एक मन होता है। मनो का मतलब है कि बहुत ज्यादा। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद लेते हैं। जिन्नात का मतलब होता है भूत प्रेत।
अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बच्चों को लगता है कि इतनी मिठाइयाँ भला कौन खाएगा। इसको इस जब मिठाइयाँ बच जाती है तब वो जिन या जिन्नात आकर उसको तौलवा लेता है। ये उनके अब्बा कहते थे। वे सभी जिन या जिन्नात के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। उनको देखकर बच्चे यह बातें करने लगे कि किस प्रकार पुलिस वाले रिश्वत लेकर अमीर बन जाते हैं, पर खुदा सबको देखते हैं, यानी कि गलती करने वालों को सजा भी देते हैं। और इसका उदाहरण भी देते हुए वो आपस में बात कर रहे थे। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ठीक है, धीरे धीरे लोग एक साथ हो रहे थे, भीड़ हो रही थी और लोग इत्र से नहाए हुए थे, सब खुशबू फैली हुई थी और सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हुए, दिलों में ईद का उमंग लिए हुए लोग जा रहे थे। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम यानी कि जमीन पर दरी बिछा हुआ था। सभी लोगों ने वजू किया। वजू कहते हैं जब पवित्र जल को खुद पर छिड़क कर अपने आप को शुद्ध किया जाता हो, उसे वजू कहते हैं। वहां की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, यानी ईद के दिन नमाज पढ़ने में यह क्रिया होती है और वहां देखने में है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो, अर्थात भाईचारे के एक धागे में सभी बंधे हुए दिखाई देते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। बच्चे पहुंच जाते हैं मिठाइयों के दुकान पर और खिलौनों के दुकान पर। एक से एक बढ़ के वे खिलौने खरीदते हैं। खिलौने हैं सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। तो ये कहानी जिस समय की है, उस समय मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे, यानी मिट्टी के ही सिपाही, मिट्टी के ही गुजरिया यानी औरत की मूर्ति, राजा और वकील, भिस्ती भिस्ती कहते हैं जो पानी ढोता हो, पिन और साधु, ये सब के सब मिट्टी के बने हुए खिलौने थे जो कि बहुत सुंदर थे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक कहते हैं पहले चमड़े की बनी थैली में पानी भरकर ढोया जाता था, तो उसी चमड़े की थैली को मशक कहते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? हामिद के पास 3 पैसे थे, अब वह मिठाई खाए या खिलौने ले या कुछ और ले, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, हामिद का भी मन ललचा रहा था। बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, हामिद को देखकर भी मन ललचा रहा था। बच्चे चिढ़ाकर हामिद को ललचाकर मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन हामिद के पास थे सिर्फ 3 पैसे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। अब लोहे की चीजों से बच्चों को क्या मतलब? बच्चे की टोलियां वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन हामिद वहां पर रुक गया। उसके पास थे सिर्फ 3 पैसे। वहां जब उसने एक चिमटा देखा तो वह सोचने लगा कि मेरी दादी जब रोटियां सेकती हैं तो उनके हाथ आग में जल जाते हैं, यदि मैं ये चिमटा खरीद लूं तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। काफी मोल भाव के बाद 3 पैसे में हामिद ने कलेजा मजबूत करके वो ले लिया चिमटा। ठीक है, और वह मन ही मन सोचा कि खिलौने तो एक दिन टूट जाएंगे, मिठाई खाने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये चिमटा मेरे दादी के बहुत काम आएगा। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है,
सभी खिलौनों का बादशाह। इसका मतलब है कि सब बच्चों ने खिलौना खरीदा, हामिद ने चिमटा खरीदा। हामिद का चिमटा देखकर सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। तब वह अपनी बातों से ऐसा समा बांधा कि सभी बच्चों को चिमटा ना खरीदने का अफसोस हो रहा था। हामिद को लगता है कि यह जो मेरा लोहे का चिमटा है, यह रुस्तमे हिंद है, यानी कि हिंद का ये सबसे बड़ा पहलवान है। इसके सामने में खिलौना भला क्या टिकेगा, यह सब खिलौनों का बादशाह है। ऐसा हुआ भी कि कुछ न कुछ दिलचस्प घटनाओं में बच्चों के खिलौने टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब सब बच्चे अपने घर आ गए तो हामिद का आवाज सुनकर उसकी दादी दौड़ कर आई और उसको प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना को तो पता था कि उसने 3 पैसे ही दिए थे हामिद को। यह इसीलिए वह कह रही है कि इसने कुछ खाया पिया नहीं, कोई खिलौना नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ चिमटा उठाकर ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद को लगा कि उसकी दादी गुस्से में है, इसीलिए वह सर झुकाकर बोला कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे ले लिया। जब उसकी दादी ने यह बात सुनी तो उसका जो गुस्सा था वह तुरंत ही स्नेह में बदल गया और स्नेह से उसका गला ऐसे भर आया, उसका हृदय ऐसे भर आया कि अब उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। दादी अब सोच रही हैं, हामिद के अंदर की आवाज को वह महसूस कर रही हैं कि किस प्रकार वह ललचाया होगा और उसका मन भी खिलौना खरीदने के लिए कितना तड़पा होगा। लेकिन फिर भी अमीना गदगद हो गई। और अंत में एक विचित्र बात हुई। विचित्र बात क्या हुई? बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। वह कैसे? बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। बच्चे जैसे रोते हैं, भावुक होकर रोते हैं, दुखी होकर रोते हैं, वैसे ही दादी अब रो रही थी। अब तक ऐसा होता था कि हामिद किसी बात पर रोता था और दादी उसको सांत्वना देती थी, लेकिन अभी दादी रोने लगी बच्चों की तरह, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। ठीक है, वह हृदय से हामिद को दुआएं दे रही थी और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब हामिद तो था तो बच्चा ही, भला उसको क्या समझ में आता कि दादी क्यों रो रही है। लेकिन दादी बच्चों की तरह रो रही थी और हामिद बड़ों की तरह वहां खड़ा था। अंत में हामिद के चरित्र से हमें यह पता चलता है कि अभाव की जिंदगी या गरीबी की जिंदगी किस प्रकार बच्चों में बड़ी जैसी समझदारी पैदा कर देती है। हामिद में इतना धैर्य था कि वह मेले में अपनी प्रत्येक इच्छा पर संयम कर लेता था, कंट्रोल कर लेता था और वो सफल हो जाता था उसको कंट्रोल करने में, संयम करने में, क्योंकि वह गरीबी में जिया था और उसके मन को बढ़ने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। तो आपको बच्चों यदि ये कहानी पसंद आया हो, सुनने में अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।